अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रिदा खालिद एंड आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो बुक हम पढ़ रहे हैं उस बुक का नाम है ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश। जी हाँ, हम बुक ग्रेड 6 के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 5 का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ जहां आज के टॉपिक को बखूबी स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, बिफोर आई मूव ऑन टू माय लेक्चर टुडे, मैं आपके साथ एक छोटी सी रिवीजन करना चाहती हूँ। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 से, जहां हमने बात की थी द सेंसेस के बारे में। हमने रिवीजन की कि 5 टाइप्स ऑफ सेंसेस होती हैं और हर सेंस का होना ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक भी सेंस मिसिंग होगी तो आप इम्पेयर्ड कहलाएंगे, यानी कि ह्यूमन बॉडी जो है वो नॉर्मल नहीं कहलाती। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ बात की थी ग्रामर के पोर्शन की, इन्फिनेटिव वर्ब्स की। ठीक है, वर्ब के साथ TO2 लगा दिया तो क्या बन गई, वो इन्फिनेटिव वर्ब्स बन गई और वो स्पेसिफिक सेंटेंसेस में यूज हो गई। उसके बाद हमने सिमिलीज की बात की और ऑटोबायोग्राफीज की बात की। ठीक है, ऑटोबायोग्राफीज में हमने वेद मेहता के बारे में पूरी स्टोरी पढ़ी, क्योंकि वो एक ब्लाइंड स्टूडेंट थे तो उन्होंने अपनी लाइफ कैसे जी और उसके अंदर क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आई और उन्होंने उनको कैसे फेस किया, उनकी फीलिंग्स क्या थी एंड एवरीथिंग अबाउट इट। ओके, उसके बाद हमने बात की सिमिलीज की। सिमिलीज हमने कहा कि दो चीजों को कंपेयर करने के लिए यूज होती है, लेकिन वो दो चीजों के अंदर बजाहिर तो वो दो चीजें डिफरेंट होंगी, लेकिन कोई एक चीज उनके अंदर मिलती हुई होगी। वो कोई एक चीज कोई भी हो सकती है, वो कोई सिचुएशन भी हो सकती है, वो कोई इवेंट भी हो सकता है, कोई फीलिंग भी हो सकती है। ठीक है, इसी तरह हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की थी। अगर आप चाहते हैं कि आप एक दफा फिर से सिमिलीज को सीख लें तो लेक्चर नंबर 3 जरूर देखिएगा। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर 4 में आज हम बात करने वाले हैं रीडिंग के पार्ट की। एग्जैक्टली हम बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन पैम्फलेट के बारे में। अब मैं आपको बारी बारी बताऊंगी कि इंफॉर्मेशन पैम्फलेट क्या होता है, बट बिफोर आई मूव ऑन टू दिस टॉपिक मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आपने इंफॉर्मेशन राइटिंग में, यानी कि अपनी क्रिएटिव राइटिंग में, कुछ इंफॉर्मेशन टॉपिक्स के बारे में जरूर लिखा होगा। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन टॉपिक जो किसी एक टॉपिक के बारे में है और उसके बारे में सारे फैक्ट्स लिख रहे हैं, आप फैक्ट्स और ओपिनियंस लिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी दुनिया के अंदर कोई एक टॉपिक है, ठीक है, कोई एक सेंसिटिव इशू है, उसके बारे में आप लिख रहे हैं या उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। जहां भी इंफॉर्मेशनल राइटिंग या इंफॉर्मेशन का वर्ड आ जाएगा, हम बात करेंगे कि ये होगी हमारी ये होगी हमारी नॉन फिक्शन राइटिंग, यानी कि रियल राइटिंग, फैक्ट्स की राइटिंग, सच्चाई के बारे में जितनी भी राइटिंग होती है। ठीक है, जिसमें कोई बात बनाई हुई नहीं होती। राइट, फिक्शन में जैसे स्टोरीज वगैरह में आप देखते हैं, फिक्शन में सिंड्रेला स्टोरीज होती हैं, यू नो। ठीक है, सो ये हम बात करने वाले हैं आज इंफॉर्मेशनल राइटिंग के बारे में। सो स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन पैम्फलेट जो है, पैम्फलेट बेसिकली इज अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है, जैसे ब्रोशर की तरह होता है, एक इतना सा पीस ऑफ पेपर होता है। जैसे कि आप बात करें कि अपनी बुक में आप पेज 1 और 3 पे देखें तो आपको इंफॉर्मेशन पैम्फलेट दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली ये इंफॉर्मेशन पैम्फलेट क्या है, इस इंफॉर्मेशन पैम्फलेट के ऊपर लिखी है वो सारी इंफॉर्मेशन जो किससे रिलेटेड है, साइट सेवर्स से रिलेटेड। अब साइट सेवर्स कौन है, मैं यहाँ पर उसकी मैंने फर्स्ट लाइन यहाँ लिख दी है। ठीक है, ताकि यहाँ से हम डिस्कशन को स्टार्ट करें। पहले मैं इसको पढ़ देती हूँ, फिर बताती हूँ कि आपने क्या करना है। साइट सेवर्स इज अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हेल्प्स ब्लाइंड एंड पार्शली साइटेड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब साइट सेवर्स, साइट नाम से पता चल रहा है, साइट यानी नजर, हमने बात की थी, और सेवर्स यानी बचाने वाले। सो लोगों की नजर की हिफाजत करने वाले। किन लोगों की नजर, जो जिनकी नजर है ही नहीं, या जिनकी आंखों में नजर तो है लेकिन कोई ऐसा इफेक्ट, ऐसी डिजीज हो गई है जिसकी वजह से वो साइट इफेक्ट हो रही है। ठीक है, इस बात को गौर से समझिएगा। सो साइट सेवर क्या कर रहे हैं, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। अब चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जो चैरिटीज के ऊपर बनती है, यानी कि जिसमें जो इन्वेस्ट करने वाले लोग होते हैं, यानी जो लोग मिलके उसको चलाते हैं, वो चैरिटीज पे चलाते हैं। ठीक है, अगर आपको चैरिटी से रिलेटेड मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को पॉज करके गूगल पे आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग ढूंढ लें। ठीक है, आप जब मीनिंग ढूंढेंगे तो वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, ईदी ट्रस्ट के बारे में पता चल जाएगा, बहुत सारे, जैसे पाकिस्तान में ईदी ट्रस्ट है, 1122 है। ठीक है, सो इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन जो है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है। विच हेल्प्स ब्लाइंड एंड पार्शली साइटेड पीपल। ब्लाइंड यानी जिनकी कंप्लीटली साइट यानी नजर खत्म हो चुकी है, एंड पार्शली साइटेड पीपल, पार्शली मीन्स कुछ हद तक, कुछ पार्ट, यानी उनकी साइट का कुछ पार्ट क्या है, अभी है, लेकिन ज्यादा पार्ट क्या है, वो जा चुका है। यानी नजर बहुत ज्यादा कमजोर है या आईज का कोई भी
डिजीज है यानी आईज डिसलोकेट है, अपनी जगह पर नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम इस तरह का, ठीक है, वो कहाँ काम करें? दीज पीपल आर वर्किंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया में सब जगह इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की आउटलेट्स खोली हैं, वहां पर ये लोगों की जो है मदद कर रहे हैं साइट सेवर्स के नाम से। स्टूडेंट, इससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन आपके पेज 103 पे दी गई है। मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करें, इन्फॉर्मेशन पैम्फलेट के ऊपर दी गई साइट सेवर से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ के वापस मेरे पास आइएगा। वेल डन स्टूडेंट्स, देखा इस इन्फॉर्मेशन पैम्फलेट के अंदर हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है और वो इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड है? साइट सेवर से रिलेटेड, यानी कि वो लोग जो ब्लाइंड हैं या नियर टू ब्लाइंड हैं या पार्शली साइटेड लोग हैं, यानी जिनकी नजर कुछ हद तक खराब है, बिल्कुल खराब है या थोड़ी बहुत ठीक है, उन लोगों के लिए साइट सेवर्स कैसे कैसे काम कर रहा है। तो ये पार्ट रीडिंग का तो हो गया हमारा कंप्लीट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने रीडिंग का काम कंप्लीट कर लिया है। आज हम अगेन उसके बाद बात करने वाले हैं फाइंडिंग आउट द मीनिंग। अगेन रीडिंग तो कर ली, अब देखते हैं कुछ ऐसे मीनिंग है, कुछ फ्रेजेस हैं, कुछ वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स देखते हैं, ठीक है। यूज योर डिक्शनरीज and the context to find out the meanings of the following words and phrases from the text। अब दो बातें यहाँ पर आ गई। यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दी है, use your dictionaries, so you guys can use your dictionary। अगर आपके पास डिक्शनरी नहीं है तो डिक्शनरी ले लें। उस डिक्शनरी से आपने क्या करना है? इन वर्ड्स के मीनिंग्स निकालने हैं, ठीक है। एक और मैं आपको बात बताती हूँ, अगर आपके पास डिक्शनरी नहीं है गूगल से सर्च कर ले, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि गूगल को यूज करना हमारी रिसर्च का एक हिस्सा है और मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स इंग्लिश का काम करते हुए साथ साथ रिसर्च जो एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव स्किल है उसको भी सीखें, ठीक है। सो गूगल से आप सर्च कर सकते हैं। एंड द कॉन्टेक्स्ट, अब कॉन्टेक्स्ट किसे कहते हैं? एक तो इसमें दो चीजें हैं, आप एक अगर लफ्ज देखें टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, तो जो ये टेक्स्ट का पार्ट है ये वही टेक्स्ट है जो हम पढ़ते आए हैं, यानी कि उसी राइटिंग उसी पैराग्राफ की बात हो रही है जिसके अंदर से हमने मीनिंग्स देखने हैं। सो कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है? कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग जिसको कहते हैं। हमने क्या करना है, जहां पर ये वर्ड्स लिखे हैं, फॉर एग्जांपल अ बेसिक ह्यूमन राइट जहां लिखा है लाइन में, टेक्स्ट में जिस सेंटेंस में लिखा है उस सेंटेंस से आप इसको पढ़ेंगे, इसका मीनिंग अपने दिमाग में डिराइव करेंगे, यानी बनाएंगे, सोचेंगे कि क्या मीनिंग पॉसिबली हो सकता है, इस लाइन के मुताबिक इस लफ्ज का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो ये होता है जी कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग। उसके बाद बात कर रहे हैं वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट। इन वर्ड्स और फ्रेजेस का हमने क्या करना है? मीनिंग ढूंढना है। बारी बारी इनको पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अ बेसिक ह्यूमन राइट, एक बेसिक ह्यूमन राइट यानी एक बुनियादी इंसानी हक, वेरी गुड, यानी कि एक ऐसी चीज, एक ऐसा राइट जो सबके पास इक्वली होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? एग्जैक्टली जब आप एक सोसाइटी में रहते हैं, यानी इस दुनिया में आने वाले हर शख्स के ऊपर अल्लाह ताला ने हर सेंसेस दी हैं, ठीक है। अगर किसी के पास कोई सेंस नहीं है, ठीक है, कोई उस सेंस में प्रॉब्लम है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम बीइंग ह्यूमन बीइंग्स उनकी हेल्प कर सकते हैं। क्यों हेल्प कर सकते हैं? ताकि जो चीज हमारे पास है और उनके पास नहीं है हम इक्वली हो जाएं, हम उनको भी वो चीज किसी तरह से दे दें, उनकी हेल्प कर दें, ताकि वो क्या हो, बेसिक ह्यूमन राइट्स क्या हो जाएं? इक्वल हो जाए। एग्जैक्टली, ताकि सोसाइटी में हर बंदा एक तरह से मूव कर सके। और इसका एक बहुत छोटा सा पॉइंट ये भी है कि इससे क्या होगा कि उनके अंदर जो लोग ब्लाइंड हैं या जिनकी आईज इफेक्टेड है, उनको क्या होगा, उनको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि अब मेरी भी आंखें ठीक हो गई हैं, अब मैं भी नॉर्मल बच्चों के साथ खेल सकता हूँ, ठीक है। सो इसीलिए बेसिक ह्यूमन राइट सबको मिलना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद इरिवर्सिबली ब्लाइंड, अब इस वर्ड को, बहुत बड़ा वर्ड है, इसको स्प्लिट डाउन करते हैं। रिवर्सिबली, ठीक है। अब देखें, जो ये सिर्फ ये वर्ड को देखें, रिवर्सिबली, जो रिवर्सिबल वर्ड है, रिवर्सिबल मतलब कोई चीज जो खराब हो गई है या किसी एक पोजीशन में जहां अभी है, इसको आप पीछे लेके जा सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं, रिवर्स लेके जा सकते हैं। रिमेंबर, जैसे गाड़ी को रिवर्स करते हैं, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लाते हैं, ठीक है। अब जो वर्ड इर लगाए साथ, IR, सो इरिवर्सिबली, इस वर्ड का मीनिंग बेसिकली ये बना रहा है कि ऐसी चीज जो वापस नहीं जा सकती। एग्जैक्टली, यानी ऐसी ब्लाइंडनेस, ऐसा अंधापन जो किसी भी तरह से ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि आईज के अंदर कोई ऐसा ऑर्गन मौजूद नहीं है जिसकी वजह से बेसिकली आई साइट आती है, ठीक है। सो कोई ऐसे
लोग भी होते हैं जिनके पास वो आईज का वो ऑर्गन है ही नहीं और वो इम्प्लांट भी नहीं हो सकता, यानी उनकी ऑपरेशंस के साथ वो ठीक भी नहीं हो सकती। सो ऐसी ब्लाइंडनेस को कहते हैं इरिवर्सिबली ब्लाइंड। ठीक है, इस वर्ड को पढ़े मेरे साथ, इरिवर्सिबली ब्लाइंड। ठीक है, उसके बाद करंटली। करंटली का मतलब होता है एट प्रेजेंट, राइट नाउ, या बहुत प्रीवियसली यानी नियर फ्यूचर में, सॉरी नियर पास्ट में क्या बात हो रही है। ठीक है, करंटली का मतलब होता है नियर पास्ट में, यानी अभी अभी जो बात हुई है, या करंटली एट प्रेजेंट जो बात हो रही है। ठीक है, उसको कहते हैं करंटली, या करंट का वर्ड भी यूज किया जाता है। अब देखें, ये करंट वो करंट नहीं है जो हम साइंस में पढ़ते हैं, हर वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, इसीलिए हमने कॉन्टेक्स्ट की बात की थी। ठीक है, सो कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब हम देखेंगे तो करंटली का मतलब है एट प्रेजेंट, राइट नाउ। ठीक है, अ मोर प्रोडक्टिव फ्यूचर। अब पहले तो मैं आपको वर्ड प्रोडक्टिव का मीनिंग बताती हूँ। प्रोडक्टिव का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा अमल जिस पे आपने बहुत टाइम लगाया है, ठीक है, और जिससे आप कुछ बहुत अच्छा अखज़ कर रहे हैं। जैसा कि अगर आप अपना टाइम दे रहे हैं पढ़ाई को, तो आपके प्रोडक्टिव रिजल्ट्स आते हैं कि नहीं, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं ना। एग्जैक्टली यही बात है। तो जो प्रोडक्टिव वर्ड का मीनिंग है वो ये है कि जब आप किसी चीज पे बहुत ज्यादा टाइम लगाएं या मेहनत करें तो उसका आपको बहुत अच्छा फल मिले। ठीक है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाएं। सो ये कहते हैं प्रोडक्टिव। अब बात हो रही है मोर प्रोडक्टिव फ्यूचर, यानी कि अब देखें, जो लोग ब्लाइंड हैं या जिनकी आईज इम्पेयर्ड हैं, कोई प्रॉब्लम है आंखों में, अगर वो ठीक हो जाएंगे तो उनका प्रोडक्टिव फ्यूचर होगा कि नहीं, उनके लिए जिंदगी में मजीद आने वाले रिजल्ट्स अच्छे होंगे कि नहीं, वो बाकी बच्चों के साथ पढ़ सकेंगे, क्या वो बाकी बच्चों के साथ खेल सकेंगे। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट। इसी तरह इस बात को कहते हैं प्रोडक्टिव फ्यूचर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक की इंफॉर्मेशन जो थी वो इंफॉर्मेशन पैम्फलेट के ऊपर थी। हमने मीनिंग्स भी देख लिए, हमने कंटेक्चुअल मीनिंग्स भी देख लिए, और हमने देख लिया कि इनके जेनेरिक मीनिंग्स क्या है, यानी कि सिंपल मीनिंग्स क्या है। अब यहाँ तक तो हो गई बात बिल्कुल खत्म। अब हम बढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो आइए चलते हैं बोर्ड के अगले हिस्से में, जहां हम देखते हैं आज की एक्सरसाइजेस जो कि है इंफॉर्मेशन पैम्फलेट से रिलेटेड। सो स्टूडेंट्स, अब बात करने वाले हैं हम कुछ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स के बारे में। अब इस काम को करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। हम करंटली या प्रीवियसली ये काम इस तरह करते आए हैं कि अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो टी लिख दिया, फॉल्स स्टेटमेंट है तो एफ लिख के स्टेटमेंट को कर दिया करेक्ट। आज हमने करना है कुछ डिफरेंट। आइए चलते हैं बोर्ड के ऊपर जो इंफॉर्मेशन लिखी है उसको पढ़ते हैं। When you have found out the meanings, answer the following true false questions using the information in the text. अब देखें, यहाँ पर जो मैंने ये ब्लू में पॉइंट्स लिखे हैं ये आपकी बुक पर भी लिखे हुए हैं, एग्जैक्टली पेज 104 के ऊपर। ठीक है, आपने क्या करना है, इनको पढ़ना है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपने ढूंढनी है इंफॉर्मेशन पैम्फलेट के अंदर। ओके, इंफॉर्मेशन पैम्फलेट में दी गई ये इंफॉर्मेशन जहां भी आपको नजर आएगी वहां से आपने देखना है क्या ये स्टेटमेंट सही है। अगर तो ये स्टेटमेंट या बात जो लिखी हुई है वो बिल्कुल ठीक है तो आप लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर तो आपको लग रहा है कि ये स्टेटमेंट तो गलत लिखी हुई है तो आप लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एग्जैक्टली इसी तरह आपने ये काम मेरे साथ कंप्लीट करना है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है हैविंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट। अब देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके एरिया में पानी साफ आ तो रहा है, लेकिन कुछ एरियाज आपके घर के पास वाले ऐसे हैं जहां पीने का पानी साफ नहीं मिल रहा, जो नल में या टैप में जो पानी आ रहा है वो बहुत गंदा है, तो आप मुझे बताएं बीइंग अ गुड सिटीजन क्या सबको सेम राइट्स मिल रहे हैं, क्या सबके पास साफ पानी जा रहा है, नहीं जा रहा। तो ये हो गया बेसिक ह्यूमन राइट। तो अच्छा पानी यानी साफ पीने का पानी होना सबके लिए बेसिक ह्यूमन राइट है कि नहीं, यस और नो। एग्जैक्टली, सो हम लिखते हैं दिस स्टेटमेंट is true। ठीक हो गया। नंबर 2, if a man is blind from cataracts he is irreversibly blind। अब देखें, जो कैटरैक्ट्स है ना ये एक अगेन एक डिसीज है। ऐसी डिजीज है, क्या होता है जिसमें कि आंख के ऊपर एक ऐसा थिन स्किन की लेयर आ जाती है। अगर आपने पिक्चर्स में या वैसे किसी को देखा हो, जहां पर आंख के ऊपर जो ये ब्लैक पार्ट होता है ना, जो राउंड ब्लैक पार्ट, इसके ऊपर जो ये व्हाइट पार्ट है इसके जैसी एक व्हाइट स्किन आ जाती है, जिसकी वजह से आई जो का जो ब्लैक हिस्सा जहां यानी जहां से नजर आता है वो हिस्सा कवर हो जाता है। तो इस तरह की ब्लाइंडनेस को वो कह रहे हैं कि वो इरिवर्सिबली ब्लाइंड है, यानी कि वो ठीक नहीं हो सकती।
एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, बिल्कुल। हमने तो इन्फॉर्मेशन पैम्फलेट में पढ़ा था कि ऐसी ब्लाइंडनेस को ट्रीट किया जा सकता है और साइट सेवर्स इसके लिए क्या कर रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं, बिल्कुल। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब समझ आ गए कैसे करना है फॉल्स और ट्रू स्टेटमेंट्स को। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Rehabilitation helps people to adjust to their new situation. Rehabilitation means ऐसी जगह या ऐसा अमल जिससे किसी की लाइफ बेहतर हो जाए, रिहैब हो जाए, यानी कि जब वो प्रॉब्लम्स में था, ठीक है, वो प्रॉब्लम से जब आप उनको निकाल दें, तो कह रहे हैं कि वो जो निकालना है, रिहैबिलिटेशन है, वो क्या कर रही है, वो हेल्प कर रही है लोगों को एडजस्ट करने में, किस में, एग्जैक्टली टू द न्यू सिचुएशन। यानी न्यू सिचुएशन क्या है, नए लोग, यानी एक बंदा अगर ब्लाइंड है तो ब्लाइंडनेस अगर उसकी इम्पेयर्ड हो गई है, वो रिहैब में आ गया है, तो जो न्यू सिचुएशन है, अब वो आंखों वाले लोगों के साथ खेल रहा है, इनको देख रहा है, तो क्या ये सिचुएशन उसके लिए अच्छी है या बुरी है, एग्जैक्टली। सो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, हमारी करेक्ट हो गई। दिस स्टेटमेंट is true. Again, number 4, the daily newspaper does not cover the current news. यानी कह रहे हैं कि डेली न्यूज़पेपर जो हमारे घर आता है उसमें कोई करंट इंफॉर्मेशन नहीं होती। करंट न्यूज यानी आज के दिन वाली या रीसेंट कल या परसों वाली इंफॉर्मेशन नहीं होती। ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। चलिए जी यहाँ लिख देते हैं, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग और फॉल्स। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नंबर 5, A more productive future means more children. यानी कि इस बात का मतलब है, हमने जब बात की थी कि अगर प्रोडक्टिव फ्यूचर है, अगर सब चीजें अच्छी हो रही हैं, जैसे साइट सेवर जो काम कर रहा है वो एक प्रोडक्टिव काम है जिसकी वजह से रिजल्ट्स अच्छे होंगे। रिजल्ट्स क्या होंगे कि ज्यादा बच्चे ज्यादा स्कूल्स में जा सकेंगे, हर किसी के पास बेसिक ह्यूमन राइट होगा। तो क्या ये बात सही है कि प्रोडक्टिव फ्यूचर का मतलब है कि ज्यादा बच्चे हो जाएंगे, यानी ज्यादा बच्चे नॉर्मलाइज हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे? एग्जैक्टली, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। चलें जी बोर्ड के अगले हिस्से पे चलते हैं जहां एक लास्ट स्टेटमेंट है, उसको देखते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ओके जी, लास्ट स्टेटमेंट को पढ़ देती हूं मैं। क्योरिंग रिवर ब्लाइंडनेस कॉस्ट 15 स्टर्लिंग्स। हमने बात की थी रिवर ब्लाइंडनेस क्या होती है, ये भी एक टाइप ऑफ आई डिजीज है, ब्लाइंडनेस की एक डिजीज है, वो भी क्या हो सकती है, क्योरेबल है। और कितने पैसे लगते हैं? एग्जैक्टली जो यहाँ मैंने लिखा है 15 पाउंड स्टर्लिंग, यानी एक इंग्लैंड के पाउंड की ना यहाँ पर प्राइस लिखी है 15 स्टर्लिंग। तो क्या ये बात ठीक है? हम लिखते हैं कि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। चले जी, हमने देख लिया ट्रू स्टेटमेंट्स कौन सी थी और फॉल्स स्टेटमेंट्स कौन सी थी। अब जी बात करने वाले हैं हम कुछ कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आंसर्स की। अब मेरे स्टूडेंट्स ने तो इन्फॉर्मेशन पैम्फलेट पढ़ लिया है, तो अब आप मेरे साथ मिलके इन क्वेश्चंस के करेंगे आंसर्स। रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, राइट डाउन आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यूज कंप्लीट सेंटेंसेस टू आंसर। अब वन वर्ड आंसर नहीं देना, क्या करना है, कंप्लीट स्टेटमेंट देनी है, कंप्लीट आंसर लिखना है। नंबर 1, Why does sight savers believe in the basic right of every human? अब बताएं मुझे, क्यों साइट सेवर क्यों बिलीव करते हैं कि हर किसी को एक बेसिक ह्यूमन राइट मिलना चाहिए? एग्जैक्टली, आइए आंसर लिखते हैं। Because every human must have all the gifts of God, यानी अल्लाह ताला के जितने भी हमारे पास जो गिफ्ट्स हैं नेचर के वो होने चाहिए, so that they can get what they need, यानी कि उनकी जो जरूरत है वो उनको पूरा कर सके। ठीक है। नंबर 2, व्हाट डज साइट सेवर डू फॉर 15 स्टर्लिंग? हमने अभी पढ़ा है, वो देखें ऊपर ब्लू स्टेटमेंट लिखी है। आंसर लिखते हैं,
साइट सेवर्स सेव पीपल to cure their river blindness for 15 pound sterling. ठीक है, ठीक हो गया. Number 3, in what ways does sight savers change lives of those who are irreversibly blind? हमने ये बात स्टार्ट में की थी कि जो लोग irreversibly blind हैं, यानी जिनकी ब्लाइंडनेस ठीक नहीं हो सकती, तो साइट सेवर्स उनके लिए क्या करते हैं? एग्जैक्टली हमने पढ़ा था कि साइट सेवर्स उनकी भी हेल्प करते हैं. हम करते हैं, लिखते हैं आंसर, साइट सेवर्स हेल्प पीपल with irreversibly blindness, making them a part of the community. उनको कम्युनिटी का पार्ट बनाते हैं. कैसे? उनको ट्रेनिंग्स देते हैं, उनकी जो ब्लाइंडनेस है उनको उन्हीं के साथ रहना सिखाते हैं, जिंदा रहना सिखाते हैं. यहाँ पे मैंने आंसर बहुत डिटेल में नहीं लिखा, आपने एक सेंटेंस में आंसर देना है जैसे मैंने दिया, एंड दैट्स ऑल. स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द अदर बोर्ड जहां पर हम इनसे रिलेटेड मजीद कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, What work does Sight Saver currently doing in Africa? अब देखें, अफ्रीका के अंदर भी उन्होंने क्या किया है, अपना एक एक छोटा सा हॉस्पिटल, यानी एक अपना, हम हॉस्पिटल का नाम ही उसको दे देते हैं, खोला है. साइट सेवर्स हैव recently opened up a hospital. वो हॉस्पिटल कौन से? चैरिटेबल हॉस्पिटल की बात की थी ना हमने. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करती है, चैरिटी पे काम करती है, यानी जिन स्टूडेंट्स के ऑपरेशंस वगैरह होते हैं उनसे पैसे नहीं लिए जाते, राइट. इन अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका की एक स्टेट के अंदर उन्होंने क्या किया, एक हॉस्पिटल ओपन अप किया. हाउ डज साइट सेवर्स बेनिफिट लोकल कम्युनिटीज? अब देखें, लोकल कम्युनिटीज के लिए क्या उन्होंने हेल्प किया है. आइए आंसर लिखते हैं. साइट सेवर्स have been benefiting local communities by training and operating, यानी ऑपरेशन करके, विजुअली इम्पेयर्ड पीपल. यानी विजुअली इम्पेयर्ड से मुराद वो लोग जिनकी साइट के इश्यूज हैं, ऐसे लोग जो ब्लाइंडनेस से गुजर रहे हैं, ठीक है, अंधेपन से गुजर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहा है साइट सेवर. कैसे? लोकल कम्युनिटीज को बेहतर करने के लिए. स्टूडेंट्स, यहाँ पे होती है ये एक्सरसाइज आज की कंप्लीट, और आज का लेक्चर यहाँ होता है खत्म. हमने बात की आज इन्फॉर्मेशनल टेक्स्ट के बारे में, और हमने देखा कि इन्फॉर्मेशन पैम्फलेट को यूज करते हुए हमने साइट सेवर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को देखा, और हमने देखा कि ब्लाइंडनेस होना किस तरह हमारी जिंदगी के अंदर से एक बेसिक ह्यूमन राइट को ले लेने वाली बात होती है, ठीक है. इसी तरह आप देखें, हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व किए, और हमने कुछ देखी कुछ स्टेटमेंट्स जो कि ट्रू थी या कि फॉल्स थी. That's it for my side, students. Thank you so much for watching today's lesson. Allah Hafiz.